दोस्तों एक नदी चल रही है, लेकिन नदी पानी की नहीं है बल्कि आग की नदी है। आप लोग सोचेंगे कि पानी की नदी होती है जो हम अक्सर बारिश की टाइम देखते हैं, लेकिन ये नदी पानी की नहीं है बल्कि आग की नदी है। आग को अक्सर अपन जलते हुए देखते हैं, कोई लकड़ी जल रही है या फिर कोई अन्य चीज जल रही है, उसमें आग लगी हुई होती है और यही आग जब बहने लग जाए, एक पानी की तरह बहने लग जाए, तो काफी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर आग कैसे बह सकती है। काफी लोग तो इस पे विश्वास ही नहीं करते हैं कि हमने पानी को तो बहते हुए देखा है, काफी सारी नदियां बहती हुई देखी है, लेकिन कभी आग को बहते हुए नहीं देखा है और वो इस बात पे विश्वास ही नहीं करते हैं कि कैसे आग बह सकती है। लेकिन असल में ऐसा भी होता है और ये सुनने में काफी हैरानी भरी बात है, लेकिन ये सच्चाई है। आपने ज्वालामुखी या फिर वोल्केनो का नाम सुना ही होगा और मैं इसी ज्वालामुखी की बात कर रहा हूँ। आखिर ये बनते कैसे है, इस वीडियो के अंदर अपन ज्वालामुखी को एक गहराई में समझेंगे। क्या ज्वालामुखी का सबसे बड़ा खतरा बहता हुआ लावा है या फिर कुछ और? अगर कोई सुपर वोल्केनो फटता है तो क्या सालों साल तक धरती का मौसम बदल जाएगा या फिर नहीं? दुनिया के टॉप सबसे बड़े खतरनाक ज्वालामुखी, आखिर वो खतरनाक क्यों है? आकार की वजह से है या फिर कोई और वजह है? और इसके लिए अपने क्या क्या तैयारियां कर ली है, क्या कोई तैयारी की भी है या फिर नहीं? क्या हम दिन और तारीख बता सकते हैं कि अगला धमाका कब होगा या फिर सिर्फ संकेत से समझ सकते हैं? और इसके अलावा भारत पर असली जोखिम क्या है? अंडमान निकोबार पे स्थित ज्वालामुखी या फिर पड़ोसी देशों में उठने वाली ज्वालामुखी जिसकी राख या फिर उसकी वजह से भारत पर क्या क्या असर पड़ेगा? और इसके अलावा हवा में जितनी भी फ्लाइट वगैरह उड़ती है उन पे इस ज्वालामुखी का क्या असर पड़ेगा? और इसके अलावा 2022 के अंदर हुंगा टोंगा नामक जगह पर समुद्र के अंदर एक ज्वालामुखी फट जाती है, जिसकी वजह से क्यों पूरी दुनिया में ये लहरें महसूस हुई, आखिर क्या वजह थी? अगर कल सुबह राख बरसी तो आपकी सेहत, आपके घर और आपकी उड़ान पर क्या असर पड़ेगा? और इसके अलावा इसके बचाव क्या क्या है, आइए समझते हैं। इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझते हैं कि आखिर ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी या फिर वोल्केनो आखिर बनती कैसे, या फिर तो आप लोग इस वीडियो को भी कंटिन्यू देखना ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा ज्वालामुखी से रिलेटेड पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, असली खतरा लावा नहीं है बल्कि कुछ और ही है। आम धारणा के अनुसार ज्वालामुखी का मतलब होता है लाल लाल लावा, लेकिन क्या सच्चाई है? सबसे ज्यादा नुकसान लावा नहीं पहुंचाता है बल्कि गर्म राख के बादल, बारीक ऐश, जहरीली गैस, लहर सब कुछ बदल देते हैं। और इसके अलावा अपन समझेंगे कि ज्वालामुखी में कौन कौन से तत्व या फिर कौन कौन सी कॉम्पोजिशन मिली हुई होती है जिसकी वजह से लावा या फिर ज्वालामुखी बनती है। इसको अपन 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन सब में से पहला है पायरोक्लास्टिक फ्लो। ये जलते गर्म बहुत तेज नीचे दौड़ते बादल होते हैं जो कि रास्ते में कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। और इसके अलावा अगला है वोल्केनिक ऐश। इसमें कांच के कणों की तरह बारीक कण होते हैं जो कि फेफड़ों, फसलों और ईंधनों और इसके अलावा बिजली तक को प्रभावित कर देते हैं। और इसके अलावा अगला है लहर। ये पानी और राख का मिक्सर होता है, कीचड़ की तरह बहता है और नदियों में, शहरों और कस्बों में जा पहुंचता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। और इसके अलावा इसमें गैस भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि सांस, बारिश और फसलों को खराब कर देती है। तो अब अपन समझते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी ज्वालामुखी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। कि इसके मुख्य रूप से 3 टाइप होते हैं: शील्ड वोल्केनो, स्ट्रेटोवोल्केनो, कैल्डेरा। शील्ड ज्वालामुखी चौड़े और कम ढलान वाले रास्ते में बहती है और इसमें धमाके भी कम होते हैं। और इसके अलावा स्ट्रेटोवोल्केनो जो कि खड़ी ढलान और सबसे ज्यादा विस्फोट करती है और यही सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। और इसके अलावा कैल्डेरा भी इसी श्रेणी में आती है। ये बहुत बड़ा धमाका करती है और धरती के अंदर से एक गुब्बारा बन जाता है और जमीन पर बड़ा सा गड्ढा भी बन जाता है। सुपर वोल्केनो इसी परिवार में आते हैं। साल 1980 में एक पहाड़ ने पहले ही ज्वालामुखी के संकेत दे दिए थे। कई हफ्तों तक छोटे छोटे झटके महसूस हुए, पहाड़ के साइड में बहुत बड़ा गुब्बारा सा बना और एक सुबह बहुत बड़ा धमाका होता है और आसमान में राख फैल जाती है, पूरी तरह से आसमान काला पड़ जाता है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं जबकि उनको पहले ही संकेत मिल चुका था और इससे काफी फसलों और काफी नुकसान भी हुआ। और जब एक ज्वालामुखी फटता है तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है और इसके अलावा तापमान भी बढ़ जाता है और ये सल्फेट कणों को आसमान में भेजता है, जिसकी वजह से कई सालों तक, करीब 1 से 3 साल तक सूर्य की रोशनी जमीन पर पहुंच ही नहीं पाती, जिसकी वजह से काफी नुकसान होता है।